आज हम लोग कक्षा 7 का रिवीजन देखेंगे। गणित में सही विकल्प चुनकर कोष्टक भरें। 5 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। ये कथन किस सर्वांग समता को लागू पड़ता है? तो ये ए भुजा 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 यानी एस 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 सर्वांग समता को लागू पड़ रहा है। प्रश्न 2, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उस वस्तु का कहलाता है। तो उसका आंसर होगा विक्रय मूल्य। फिर तीसरा है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। चौथा, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत से होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पांचवा है, पूर्ण संख्या की शुरुआत से होती है तो 0 से। ठीक है। फिर एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों को और अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तो ये इसकी सर्वांग समता की कंडीशन होगी बी ए एस ए। ठीक है, ये आपका बी ए एस ए आएगा। फिर सातवां है कि 3 किलोमीटर और 300 मीटर में का अनुपात क्या होगा? तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होंगे अनुपात, और 300 मीटर में 300। अब इसको हम बटा करेंगे, इसके दोनों जीरो कट जाएंगे। 30/3 आएगा तो 3 एकम 3 0 और 3 एकम 3 यानी आपका 10:1 आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा पहला ए। फिर क्वेश्चन 8, 0.75 का प्रतिशत में मान क्या होगा? तो इसका प्रतिशत में मान होगा 75%, सी। फिर 9वां है कि P+I बराबर क्या? तो यहाँ पे P जो है मूलधन है, I जो है साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर A यानी मिश्र धन है, तो यहाँ पर आंसर होगा A। 10वां है -4/5 एक पर डैश परमेय संख्या है। इसमें देखिए ये माइनस में है तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक परमेय संख्या। प्रश्न नंबर 2, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। इसमें भी कोई 5 प्रश्न रहेंगे वो आपको लिखने हैं। पहला कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 2, सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 3, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है 4/10, तो ये कथन गलत है क्योंकि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी 4/6 और हो जाएगी 6/12, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4/10, तो ये गलत है। तो तीसरा सवाल गलत है। प्रश्न नंबर 4, 2/6 ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 25% का भिन्न में मान होगा
25/100, तो ये कथन सही है। तो कि 25%, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/100। अब ये देखिए 25/100 जो है वो प्रतिशत यानी भिन्न में है, तो ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 6, दो परिमेय संख्याओं के बीच सीमित परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन आपका गलत है। तो ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर असीमित होना चाहिए, तो ये कथन गलत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, जीरो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक, तो ये संख्या है, तो ये कथन आपका सही है, 7वां सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कि सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है, तो ये कथन गलत है क्योंकि सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये कथन आपका गलत है। 9वां है कि प्रत्येक को दर्शाने के लिए, यानी जहाँ पर जैसे प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक लिखा है तो उसको दर्शाने के लिए हम प्रायः प्रति का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रति का प्रयोग करते हैं, तो ये सही है, यानी 9वां सही है। अब जो 10वां है, 10वां क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 600 मिनट होते हैं, 600 मिनट, तो 1 घंटे में 600 मिनट की जगह होते हैं, तो ये कथन गलत है। तो 1 घंटे में सिर्फ 60 ही मिनट होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे। अब दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों की लंबाई डैश हो, तो खाली जगह में हमको यहाँ भरना है समान हो। फिर प्रश्न नंबर 2, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 है, तो दूसरे कोण की माप 70 होगी। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3, दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली जगह परिमेय संख्या होती, तो यहाँ पर है असीमित। प्रश्न नंबर 4, डैश ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो यहाँ आएगा 0। फिर 5वां, 2/4 गुणे माइ बर खाली जगह बराबर 2/4, तो यहाँ पर 2/4 गुणे डैश बराबर 2/4, यानी ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वही आ जाए, तो यहाँ पर आएगा 1, ये खाली जगह में आएगा 1। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 भागे 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी क्या है खाली जगह में, तो 1/2 को हम करेंगे तो यहाँ पर 2/1 करके, यानी ये काटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पर खाली जगह में 6वें में आएगा 1। -2 का योज्य प्रतिलोम है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। -2 है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। फिर क्वेश्चन 8, 10/20 का सरलतम रूप हो जाएगा, तो 10/20 इसको दोनों को काट दिया तो 1/2 आया। ठीक है। तो यहाँ खाली जगह में 1/2 आया। शब्द परिमेय की उत्पत्ति पद अनुपात से हुई, तो यहाँ पर आएगा अनुपात। 10, प्रश्न नंबर 10, 5 रुपये में पैसे होंगे, तो 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए।
3:1 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर 3:1, फिर यहाँ पर आपका कुल भाग 3 + 1 = 4 है, इसलिए भिन्न के रूप में जब हम इसे लिखेंगे तो हम यहाँ पर 3/4 अनुपात 1/4 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ देख रहे हैं प्रतिशत के रूप में अनुपात 3/4 × 100 और अनुपात 1/4 × 100। तीन बटे चार × 100 अनुपात 1/4 × 100 करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 300/4 × 100/4। अब 3/4 जो होता है आपका, मान लीजिए हमारा, इसको हम सरल करें तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 यानी 75 आ गया। और यहाँ पर 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, ये 25% आ गया। तो यानी आपका यहाँ पर 75 और अनुपात 25 आ रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, -1 और 0 परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो सबसे पहले हमें -1 और 0 को सबसे पहले हमें परिमेय रूप में बदलना है। तो परिमेय रूप में हम -1 के बटे में 1 कर सकते थे, ये हमें परिमेय संख्या में मिल गई। 0 के नीचे भी बटा 1 कर लेंगे तो ये हमें परिमेय संख्या के रूप में मिल गई। अब हम इसमें ऐसी, जैसे कि हमने लिया -1/1 और फिर दूसरी संख्या हमने परिमेय बना दी 0/1, ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। अब हमें जितनी संख्या लेनी है हम उसमें गुणा कर देंगे। हम मान लो इसमें 6 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है। इसमें 6 से, इसमें भी 6 से, इसमें 6 से, इसमें 6 से। तो माइनस इसका आया -6/6 और इसका आया 0/6। ठीक है। अब आप देखेंगे कि -6/6, उसके बाद में अगली संख्या हमारी मिल रही है -5/6, फिर अगली मिल रही 4/6, फिर अगली 3/6, फिर -2/6, -2/6, -1/6 और 0। यानी कुल मिलाकर आपको कितनी 6 संख्याएँ मिल रही हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई 2 लिख दीजिए। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप देखिए जैसे लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि -1, ठीक है, ग्रेटर देन -5/6, -4/6 और -3/6। क्योंकि 3 संख्या बोला तो आप सिर्फ 3 लिख दीजिए और 0 लिख दीजिए। ठीक है। ऐसा, यानी अब आप फिर लिखिए कि परिमेय संख्या -1 और 1 और 0 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 5 बोला है, आप यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दीजिए। 3 संख्या लिखते तो 1, 2, 3 लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि एक जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि जो नगर की जनसंख्या दी है, तो सबसे पहले नगर की जनसंख्या है 25,000, यानी 25,000 और घटकर वो 24,000 रह गई। यानी कब जनसंख्या में कमी कितनी आई, तो यहाँ पर 25,000 में से 24,500 को घटा देना, तो 500 रह गई। अब प्रतिशत निकालना है इसका, तो उसके लिए सूत्र है प्रतिशत कमी बराबर जनसंख्या में कमी बटे मूल जनसंख्या और गुणे 100 करना है। तो 500/100 और 500/25,000 गुणे 100। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 गुणे 100/25,000
ठीक। अब आप इसके 1 2 3 0 काट दीजिए, तो देखो 1 2 3 0 कट गया। अब आपका बचा 50/25, कितना बचा? 50, 50/25, तो 25 50, यानी आपका आया 2%। तो ये जो जनसंख्या है वो 2% घट गई। अब प्रश्न नंबर 4 है, 5/3 प्लस 3/5, ठीक, इसका जोड़ करना है। तो 3 और 5 का लासा लेंगे तो 15 आएगा, यानी 5/3 में 5 का गुणा करना है ऊपर नीचे, और 3/5 में 3 का गुणा करना है ऊपर नीचे। तो 5×5 = 25 और 5×3 = 15। ये देखिए 5×5 = 25 और 5×3 = 15 आया, प्लस 3×3 = 9 और 5×3 = 15, यानी यहाँ पर 9/15 आया। ठीक है। तो आपके सवाल में 25/15 प्लस 9/15 आया, और 25 और 9 को जोड़ दीजिए, 25 + 9 बटे में 15 लिख दीजिए। ठीक है। तो आपका आएगा 34/15, 34/15। तो जो है आपका यहाँ पर सवाल लगा हुआ है। 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। अब 1/8 को प्रतिशत में बनाते हैं। 1/8 गुणे 100/100, तो आपका हो जाएगा 100/8 प्रतिशत, या आप इसको सरल कर दीजिए तो 4×2 = 8 और 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी 25/2% आ रहा है। अब इसको आप भाग दीजिए, 2/25, तो 2 × 1 = 2, कट गया, 5 उतारिए, 2×2 = 4, 5 में से 4 गया 1, दशमलव लगाए, 0 बढ़िए, 2×5 = 10, यानी आपका आ रहा है 12.5%। कितने परसेंट आ रहा है? 12.5%। फिर है 0.09 को प्रतिशत में बदलना, तो यहाँ गुणा करिए 100 का, यहाँ पर बटे 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए। तो आपका यहाँ पर देखिए 0.09 गुणे यहाँ पे 100% करिए। अब इसका दशमलव हटाना है, तो यहाँ पर 9/100 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 अंक दशमलव था यहाँ पे, इसलिए इसका दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा किया गया। ठीक है, तो आपका हो गया 9/100 गुणे 100%, 100%, यानी अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9%। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि 6 कटोरियों का मूल्य ₹90 है तो ऐसी ही 10 कटोरियों का दाम क्या होगा? तो यहाँ पर चूँकि 6 कटोरी का मूल्य ₹90 है, इसलिए 1 कटोरी का मूल्य 90/6, और इसलिए 10 कटोरी का दाम कितना होगा? तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, यानी अब ये आएगा 90/6 गुणे 10। तो देखो इसको सरल कर दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6×5 = 30, यानी 15 आया। अब 15 गुणे 10 कीजिए तो आएगा 150, यानी 150 रुपया आपका आ जाएगा। फिर है 8वां, P बराबर है 1000, R बराबर 10%, N बराबर है 2 वर्ष, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर होता है P गुणे N गुणे R बटे 100। ठीक है, ये बटे ये सूत्र आपका, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे 1000 गुणे
10 गुणे 2/100। एक जीरो इसका काट दीजिए, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, तो यहाँ पर बचा 100, यहाँ पे बचा 2। तो 100 गुणे 2 करेंगे तो आपका आएगा 200, यानी कि जो ब्याज आया वो 200 रुपया आया। ठीक है। 9वां, रुपया 45,000 के ऋण पर 2 वर्ष के बाद मनोहर ने 750 साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4,500 ऋण जो है वो पी है, यहाँ पे 2 वर्ष जो है वो एन है, और यहाँ जो ये ब्याज है वो सी आई है। तो इसका सूत्र बनेगा कि आर बराबर, सबसे पहले आप ये समझिए कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है सी आई एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे एन, ठीक है, बटे 100। अब एस आई पता है, यानी ये 750 रुपया, पी है 4500, ठीक है। अब सूत्र देखिए, आई बराबर एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। अब यहाँ पे आर ज्ञात करना है तो डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हो कि आर बराबर, ठीक है, आर बराबर एस आई गुणे 100 बटे में पी गुणे एन, ये सूत्र रखिएगा। यानी कि ये जो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं हम, इसको तिर्यक गुणा करेंगे और इसका तिर्यक गुणा करेंगे। चूँकि हमें एस आई पता है और ये 100, तो इसका ऊपर चला जाएगा, ये एस आई गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, और जो मूलधन है वो और एन है वो नीचे रहेगा। आर बराबर एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू एन रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह से इसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी आर बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 750 गुणे 100 बटे 4500 गुणे एन है 2 साल के लिए। अब इसको सरल कर दीजिए, यहाँ 2 जीरो इसके काटिए, दोनों जीरो इसको काट दिए। अब यहाँ पे 45, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 15 बटे 9 आया, ठीक है। ये 3 से यहाँ पे 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी 5 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। अब आपका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आपका बचेगा, यानी एक जीरो इसका जाएगा, ये वाला 150 था, तो ऊपर में बचा 50 बटे 3 गुणे 2, ये 2 से काट, अब ये 2 से 2 एक कम 2, 2 25, यानी आपका बचा 25 बटे 3%। कितना बचा? 25 बटे 3। तो ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। 10वां है -2/7 की 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 2 बटे -2/7 की समतुल्य संख्या लिखने के लिए यहाँ -2/7 गुणे 2, यहाँ पर गुणे 2, तो 2 दूनी 4, -4 बटे 7 दूनी 14, एक समतल हो गई। अगली संख्या लिखने के लिए हम -2/7 गुणे 3 करेंगे, गुणे 3,
तो 2 तिया 6 माइनस 6/7 तिया 21 अगली संख्या हो गई। अब अगली संख्या लिखने के लिए हम यहाँ पे माइनस 2/7 गुणे 4 करेंगे, तो -4×8/28। इस तरह से 3 संख्याएँ मिली। चौथी संख्या लेने के लिए -2/4 गुणे 2/7 गुणे 5 करेंगे, तो 5×2 = 10 -10 और 5×7 = 35। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो है परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो हमें भी अगर समतुल्य 4 परिमेय संख्या लेना है तो क्रमशः हम इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करके चले जाएंगे और हमें ये संख्याएं मिलती चली जाएंगी। यह है आपका रिवीजन और इसे आपको व्यवस्थित समझ लेना है।